हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दो। किसका वेट कर रहे हो आप? तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर पूरा कंप्लीट हो गया है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर की जो भी एक्सरसाइज है वो हम सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे, आज के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने मिल जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, अनुज एंड ईशान। हमें क्या करना है, इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, उसमें से एक पिक करना है जो भी राइट आंसर होगा। मतलब हमें अभी क्या करना है, कौन बनेगा करोड़पति, केबीसी केबीसी खेलना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अनुज एंड ईशान आर टू पार्टनर शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो 3:2। उनका रेशियो क्या है, 3:2। दे डिसाइडेड टू एडमिट आरओ मतलब न्यू पार्टनर फॉर द 1/5 ऑफ द शेयर्स। द न्यू पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। तो क्या है, बस 2 पार्टनर्स है, उनका रेशियो 3:2 है और न्यू पार्टनर एंटर हो गया है और उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें निकालना है। सिंपल है। पहले 1 जो कि पूरे हमारा पार्ट होगा, ठीक है, 1 माइनस 1/5। आरओ का अगर आप निकाल देंगे तो आपको कितना बचेगा, 4/5, 4/5, 4 डिवाइड बाय 5। ये आपका बच गया। जो भी बचा है वो हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अनुज एंड ईशान में। राइट, अनुज एंड ईशान में। तो देखो अनुज का कितना शेयर है, 3/5, 3 डिवाइड बाय 5। कैसे आई है 3 डिवाइड बाय 5? ये देखो उनका शेयर क्या है, 3:2। तो क्या करना है, सिंपली 3 ऊपर की तरफ आपको लिख देना है एंड 3 प्लस 2। ये क्या हुआ, उन दोनों का टोटल हुआ, मतलब इतने हिस्से होने वाले 5। ओके, अनुज के, इसीलिए 3 डिवाइड बाय 5 आ गया। देन इनटू ये जो भी बचा है, कितना बचा है, 4 डिवाइड बाय 5। तो इनटू अगर 4 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12 डिवाइड बाय 5। ठीक है, वैसे ही ईशान का भी आएगा। उसका शेयर क्या है, 2/5। ओल्ड रेशो के हिसाब से उसका शेयर क्या है, 2/5। और न्यू में कितना मिलने वाला है उसको, 4 डिवाइड 5 में से मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर उन दोनों को अगर आप मिक्स करके इंटू कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8 डिवाइड बाय 5, सॉरी 8 डिवाइड बाय 25। तो चलो, तो न्यू पार्टनर का क्या होगा, सिंपली आपको क्या करना है, 1 डिवाइड बाय 5 जो उसका शेयर है इनटू, अगर आप देखेंगे तो अपॉन में सबको 25 आ रहा है, तो आरओ का भी हमें रेशियो निकालना है तो बेस सेम होना चाहिए, इसीलिए आरओ का भी अपॉन में 25 आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इनटू करना पड़ेगा अपॉन में 5। तो अगर आप अपॉन में 5 करेंगे तो डिवाइड में भी आपको 5 करना पड़ेगा। राइट, तो इसके लिए नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के लिए आपको 5 इंटू करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 डिवाइड बाय 25। तो अगर आप देखेंगे तो अभी तीनों पार्टनर्स का आप अगर देखेंगे तो बेस सेम आ रहा है, 25 25 25। तो आपको रेशियो निकाल सकते हैं आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 12 इंटू 8 इंटू 5। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आपका आंसर देखते हैं क्या ऑप्शन में, अरे वाह, ऑप्शन फर्स्ट में ही है, देखो 12 इंटू 8 इंटू 5। ये आपका हो गया फर्स्ट वाला आंसर। तो चलो सेकंड देखते हैं। एक्सेस ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल ओवर एक्चुअल कैपिटल रिप्रेजेंट, मतलब जितना एक्चुअल कैपिटल है उससे प्रोपोर्शनेट कैपिटल ज्यादा होगा तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक्सेस प्रोपोर्शन कैपिटल, मतलब आपका ज्यादा एक्चुअल कैपिटल से आपका ज्यादा प्रोपोर्शन कैपिटल है, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, डेप्रिशिएट ऑफ द कैपिटल।
डेफिसिट कैपिटल होगा। तो आंसर क्या आएगा आपका? डेफिसिट कैपिटल, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या आएगा आपका? सी आ जाएगा। देन देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। डैश डैश इज द क्रेडिटेड, कब होगा? क्रेडिटेड कब होगा? व्हेन अनरिकॉर्डेड असेट इज ब्रॉट इनटू बिजनेस, जब बिजनेस में कोई असेट होती है और वो अनरिकॉर्डेड होती है, मतलब जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो वो किसके क्रेडिट साइड में जाएगा? सिंपल है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर आप देखेंगे तो जितना भी प्रॉफिट होता है वो क्रेडिट साइड में चला जाता है। इसीलिए इसका आंसर रिवैल्यूएशन अकाउंट है। क्योंकि देखो, असेट हमारा बढ़ रहा है, जो भी हमने रिकॉर्ड नहीं किया था अभी वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब असेट हमारा बढ़ रहा है, मतलब हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसीलिए वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। देन देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, when goodwill is withdrawn by partner, when goodwill is withdrawn by partner dash dash is account credited। सिंपल है, जब पार्टनर्स पर्सनल यूज के लिए गुडविल विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ड्राइंग्स विड्रॉ कर लेते हैं, मतलब ड्राइंग है तो ड्राइंग कहाँ पे चला जाता है? अगर आप देखेंगे तो पार्टनर्स के डेबिट साइड में आता है ड्राइंग्स, एंड देन क्रेडिट साइड में किसके आएगा? कैश ऑब्लिक बैंक, क्योंकि बिजनेस से तो पैसे जा रहे हैं, राइट? बिजनेस से क्या हो रहा है? पैसा जा रहा है, इसीलिए वो क्या आ जाएगा? वो चला जाएगा क्रेडिट साइड में। तो आपका आंसर आ जाएगा कैश ऑब्लिक बैंक। इफ द असेट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर, जब असेट टेकन ओवर कर लेता है पार्टनर तो डैश डैश अकाउंट इज डेबिटेड। सिंपल है, जब पार्टनर के अकाउंट में कुछ भी आता है तो वो क्या किस पे चला जाता है? क्रेडिट साइड में। लेकिन अगर वो असेट लेके चला जाता है, मतलब बिजनेस से पैसा चला गया, तो वो कहाँ पे चला जाएगा? अगर असेट में पार्टनर्स में आता है तो वो क्रेडिट साइड में लिखते हैं, अगर जाता है तो कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड में। तो वो कहाँ पे चला जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा कैपिटल, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो गया आपके जो भी 4 ऑप्शंस थे उसमें से एक ऑप्शन चूज करना था, तो बस 5 ही क्वेश्चंस थे। तो बढ़ते हैं आगे। बी, राइट द वर्ड फ्रेज एंड टर्म विच कैन सब्सटीट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब जो भी स्टेटमेंट है उसके लिए एक ही वर्ड या फिर फ्रेज या फिर टर्म में आपको क्या करना है? आंसर करना है। तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द मेथड अंडर विच calculation of the goodwill is done on basis of extra profit earn above the normal profit, जब गुडविल में एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न होता है नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा तो उसे क्या कहते हैं? सिंपल है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, राइट? जब नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर भी कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाता है हमारा तो उसे क्या कहते हैं? गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड। तो चलो सेकेंड देखते हैं। एन अकाउंट इज ओपन टू एडजस्ट इन द वैल्यू ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। An account is open to adjust the value of assets and liabilities at the time of admission of partner। मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा कि जब एडमिशन ऑफ पार्टनर जब हम करते हैं तब असेट एंड लायबिलिटीज में जो भी न्यू रिवैल्यूएड होता है, राइट? क्या होता है? वैल्यूएशन। हम लोग जब न्यू पार्टनर आता है तो वैल्यूएशन क्या होती है? असेट्स एंड लायबिलिटीज की चेंज होती है, राइट? तब इसीलिए हम किसका अकाउंट बनाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। इसीलिए इसका आंसर है रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट? देन अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, क्या कहा है? रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर कोई भी बिजनेस का रेपुटेशन है, उसकी लॉयल्टी है, तो उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गुडविल।
मैंने पहले ही आपको जब हम लोगों ने इसकी थ्योरी पढ़ी थी तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था डिटेल में गुडविल। तो इसके लिए शॉर्ट में अगर समझना होगा तो बिजनेस की रेपुटेशन मतलब ही गुडविल। जब बिजनेस की रेपुटेशन को आप मेजर करते हो इन टर्म्स ऑफ मनी तब उसे कहते हैं गुडविल। तब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, द रेशियो इन विच जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स। जब रेशियो इन विच जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स तो क्या कहते हैं उससे, ओल्ड रेशियो, सिंपल। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द नेम the method of the treatment of the goodwill which where a new partner will bring his share of goodwill in cash। तो उसे क्या कहते हैं, प्रीमियम मेथड, क्योंकि गुडविल इन कैश इन ब्रिंग में न्यू पार्टनर ऐड होता है तो ट्रीटमेंट कैसे होती है गुडविल की, प्रीमियम मेथड से होती है, राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, the proportion in which the old partners make a sacrifice। सिंपल है, जब सैक्रिफाइस ओल्ड पार्टनर अपना जब प्रोपोर्शन सैक्रिफाइस करते हैं तो किस रेशो में सैक्रिफाइस करेंगे, सैक्रिफाइस रेशो में कर देंगे, राइट। तो ये उसका आंसर है सैक्रिफाइस रेशो। तब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR डिवाइड बाय 100। इसका मतलब क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। ये आपका क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट है। ये नॉर्मल प्रॉफिट का आपका फॉर्मूला है, राइट। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR एंड डिवाइड बाय 100। तो ये आपका आंसर हो गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। एंड अकाउंट इज द डेबिटेड व्हेन द पार्टनर टेक ओवर द असेट। जब किसके अकाउंट में डेबिट होता है, जब पार्टनर कोई असेट लेके चला जाता है। तो सिंपल है, अगर आपका फिक्स कैपिटल मेथड है तो आपका आंसर आ जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, एंड सिर्फ आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो आपका आंसर आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल, राइट। इसीलिए आपका आंसर क्या होगा, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और आपका आंसर आ जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। देन क्वेश्चन नंबर आपका होगा 9, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस अपीयरिंग ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस जब बैलेंस होता है लायबिलिटी साइड में तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हुआ या अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो गया। तो चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो क्या होगा, सिंपली आपका ओल्ड रेशो में से आप जब माइनस करेंगे न्यू रेशो तो आपका आंसर आ जाएगा सैक्रिफाइस रेशो। तो ये हो गया आपका बी क्वेश्चन। तो अभी देखते हैं आप सी क्वेश्चन, सेट द ट्रू और फॉल्स विथ रीजन। तो आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, the new partners can bring capital in cash or a kind। तो आपका आंसर क्या आता है, देखते हैं। फर्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, अ न्यू पार्टनर कैन ब्रिंग कैपिटल इन कैश और काइंड। मतलब न्यू पार्टनर जब बिजनेस में आता है तो कैपिटल कैसे लेके आता है, एक तो कैश में लेके आता है या फिर काइंड में लेके आता है। तो मैं किसका एग्जांपल देती हूँ, कैश का मतलब क्या है, जो भी कैपिटल लेके आता है 1 लाख हो, 5 लाख हो या फिर 50,000 हो या फिर 10,000 हो। और काइंड का मतलब क्या होता है, गुडविल का कोई भी पार्ट आपको वो देता है, राइट। तो उसे कहते हैं काइंड में देना, राइट। तो ये क्या होता है, तो ये एक सेंटेंस क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, तो ये क्या है, ट्रू है। तो इसका रीजन क्या है, ये क्यों ट्रू है, तो ये देखो, एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हेन एनी पर्सन एडमिटेड इन द फर्म he has to bring some amount of as capital which can be cash or in kind of asset to get right in the assets and liabilities defined under shares in profit of the firm। मतलब क्या हो सकता है, वो कैश में भी ला सकता है या फिर काइंड में भी ये भी हो सकता है कि कोई भी असेट बिजनेस में वो ला रहा हो,
या इसके लिए, क्योंकि वो फ्यूचर प्रॉफिट में अपना हिस्सा मांगना चाहता हो, राइट। तो इसके लिए वो असेट भी लेके आ सकता है या फिर पैसे भी लेके आ सकता है, इसीलिए ये सेंटेंस फर्स्ट वाला था वो राइट था, ट्रू था। तो अभी देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। When goodwill is paid privately to the partners, it is not recorded in the books. जब goodwill is paid privately to the partners is to be not recorded in the books. क्यों रिकॉर्ड नहीं होती? क्योंकि उन्होंने प्राइवेटली पेड किया होता है, इसलिए वो बुक वो जो भी गुडविल है वो जो प्राइवेटली पार्टनर ने किया होता है तो वो रिकॉर्ड में नहीं होता। तो वो ये भी सेंटेंस क्या है? ट्रू है, राइट। तो अगर आपको लिखना होगा उसका रीजन तो आप कैसे लिखेंगे? ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये एज इट इज आपको लिख देना है एग्जाम में, तब भी आपको मार्क्स आ जाएंगे। 2 मार्क्स के लिए ये आपको ट्रू एंड फॉल्स आ जाते हैं। आपको ट्रू या फॉल्स ये लिखने के लिए 1 मार्क्स मिल जाता है और उसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए 1 मार्क्स मिल जाता है। ऐसे ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो चलो देखते हैं। आपको आंसर सही होगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन अगर गलत लिख के आएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलते। इसके लिए याद रखना कि कुछ भी आपको नहीं लिख के आना है, जो ट्रू है या फॉल्स है उसका वैलिड रीजन आपको लिख के आना है। इसलिए ये जो भी एक्सरसाइज के नीचे के जो भी ट्रू एंड फॉल्स विथ रीजंस होते हैं वो आप एक बार एग्जाम जाने से पहले एक बार याद कर लेना। तो ठीक है, तो चलो ये ट्रू क्यों है प्राइवेटली? देखो, व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली टू द पार्टनर न्यूली एडमिटेड पर्सन, देन इन सच केसेस नो ट्रांजैक्शन टेक प्लेस इन बिजनेस, द फर्म एज सच इज नॉट ऑल बेनिफिटेड। इस क्यों? जब पार्टनर बिजनेस प्राइवेटली करते तो इससे बिजनेस का कुछ फायदा होता है क्या? नहीं होता, इसलिए बिजनेस की बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में भी नहीं होता, वो बिजनेस के भी अकाउंट में रिकॉर्ड वो नहीं होता। हेंस इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द गेन रेशो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। The gain ratio is calculated at the time of admission of partner. This statement will be false. False क्यों आएगा? The gain ratio is calculated at the time of the admission of partner. Admission of partner के टाइम पे gain ratio करते हैं क्या? नहीं करते, राइट? क्यों नहीं करते? तो अभी देखते हैं रीजन, तो आपको समझ में आ जाएगा। At the time of admission of partner in the business, sacrifices are made by the old partners in favor of a new partner. Right? जब ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइस रेशो में ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइस करते हैं इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर को हिस्सा देने के लिए ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं? सैक्रिफाइस करते हैं। तो इट मीन्स there is no question of any gain to the partner, so we can say that the gain ratio is not calculated at the time of the admission of partner. अगर यहाँ पे गेन रेशो के बदले अगर सैक्रिफाइस रेशो बोला होता तो आपका आंसर क्या होता? ट्रू होता। यहाँ पे गेन रेशो तो है ही नहीं, उल्टा ओल्ड पार्टनर्स को अपना हिस्सा न्यू पार्टनर को देना पड़ रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर में, राइट? इसलिए गेन रेशो का कुछ सवाल ही नहीं होता इसमें। तब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स, राइट? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड among all the partners including new partners. अगर आपने इलस्ट्रेशन ध्यान से देखा होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी चेंजेस आते हैं, चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, तो उसका जो भी अमाउंट आता है वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। किसमें होता है? ओल्ड पार्टनर्स में। उन्होंने क्या लिखा है? अमंग द ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग इन द न्यू पार्टनर्स। मतलब न्यू पार्टनर भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस शेयर कर सकता है। तो ये आंसर क्या है आपका? इसका आंसर गलत है, मतलब फॉल्स है।
तो देखो, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अराइज ड्यू टू द प्रॉफिट्स ऑफ हार्ड वर्किंग टू द ओल्ड पार्टनर्स इन अ पास्ट, हेंस द प्रॉफिट्स ऑफ द रिवैल्यूएशन ऑफ द assets and liabilities at the time of the admission of a person as a partner in business belong to old partners, right? ये क्या होता है? रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज ओल्ड पार्टनर्स के बिलोंग्स होता है, राइट? इसीलिए वो न्यू पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता. सो such a profit is not distributed among all the partners including new partners. It is distributed only among the old partners के बीच में ही ये शेयर प्रॉफिट या फिर लॉस शेयर होता है. अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. change in the relation between the partner is called as a reconstitution of the partnership. ये सही है, क्योंकि कोई भी चेंजेस होता है तो उसे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप होता है. जब रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स में कोई भी चेंजेस होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप. तो आपका आंसर क्या है इसका? ट्रू. तो देखते हैं. व्हेन न्यू पर्सन इज जॉइन अ बिजनेस, अ partner, a change in a relation in take places. The old arrangement is terminated. मतलब जो ओल्ड अग्रीमेंट था वो टर्मिनेट हो जाता है और उसके बदले न्यू अग्रीमेंट क्या होता है? बन जाता है. तो उसे कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. देयर इज एनी चेंजेस इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो relationship of the partners which is known as a रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप किसे कहते हैं उसका सिंपली एक डेफिनेशन लिख दो एंड वो क्यों वहां पे टेक प्लेस नहीं होता रिलेशनशिप उनका, वो भी आपको एक्सप्लेन करना है. तो ये भी आपका आंसर ट्रू आ जाएगा. देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. A new partner always bring their share profit of goodwill in cash. तो ये देखो कैसे कहा है उन्होंने. सिर्फ बोला है गुडविल इन कैश में ही हो सकता है, नहीं हो सकता ना, काइंड में भी हो सकता है, राइट? तो अभी देखते हैं. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. When new person is admitted to the partnership firm, is the old partner surrender to certain share of the profits given to the new partner. In exchange में क्या होता है? For that new partner is required to bring goodwill in cash or kind. कैसे होता है? कैश में भी कर सकता है और काइंड में भी कर सकता है. If he is unable to bring cash for goodwill, then goodwill will raise and adjust to the new partner's capital. अगर कैपिटल या फिर गुडविल का कैश और काइंड वो नहीं करता तो उसे क्या करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल जब प्रॉफिट हो जाता है कैपिटल अकाउंट में तो वो तब क्या करते हैं? एडजस्ट कर लेते हैं. तो ये आपको हो गया 6. अब देखते हैं 7 क्वेश्चन. व्हेन द गुडविल इज राइट ऑफ देन द गुडविल अकाउंट इज डेबिटेड. तो ये सही है क्या? नहीं होता. गुडविल अकाउंट के डेबिट में आ जाता है क्या जब गुडविल राइट ऑफ होता है? नहीं होता. इसलिए ये क्वेश्चन भी फॉल्स है. तो क्या आएगा इसका आंसर? टू द राइट ऑफ द गुडविल मीन्स द डिक्रीज और वाइप आउट ऑफ द वैल्यू ऑफ गुडविल. देन व्हेन गुडविल एज एन असेट ऑफ द बिजनेस is raised, goodwill is debited to the books of accounts, right? Then when the goodwill is write off from the business, the goodwill account is credited to the in the books of business. जब राइट ऑफ होता है तो क्या होता है? बिजनेस के क्रेडिट में आ जाता है. लेकिन जब बिजनेस में अगर वो गुडविल रेज होता है तो वो क्या होता है? डेबिट साइड में चला जाता है. तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8. द न्यू रेशो माइनस द ओल्ड रेशो इज इक्वल टू सैक्रिफाइस रेशो.
तो ये क्या हुआ है, उन्होंने उल्टा लिख दिया है, तो आपका आंसर क्या है, फॉल्स। क्या आंसर है आपका, न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस रेशो। ये आपका हो गया जो भी न्यू सैक्रिफाइस रेशो आ जाएगा आपको, या फिर सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सैक्रिफाइस रेशो का क्या फॉर्मूला है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और उन्होंने क्या लिखा है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, इसलिए ये सेंटेंस आपका फॉल्स है। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Usually, when a new partner is admitted to the firm, there will be increase in the capital of the firm. तो क्या करना है, there will be the increase in capital of the firm. जब न्यू पार्टनर होता है तो कैपिटल में इंक्रीज होता है, ये सिंपल है, क्योंकि न्यू पार्टनर क्या होता है, कुछ ना कुछ तो लेके आता है बिजनेस में, तो इसलिए ये सेंटेंस क्या है, ट्रू है। व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड टू द फर्म, दे ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल इन कैश और अ काइंड to enjoy the right of sharing the profit and sharing ratio, hence there will be the increase in the capital of the firm. ये सिंपल है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन है ये ट्रू फॉल्स का। देन कैश ऑब्लिक बैंक account is credited when goodwill is withdrawn by the old partners. Cash oblique bank account is credited when goodwill is withdrawn by old partners, right? ये तो ट्रू है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था, राइट? यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन नंबर 7 में ही पढ़ा था, गुडविल राइट ऑफ हो गया तो क्या करना है, आपको क्रेडिट करना है, राइट? तो उन्होंने यही आपको 10th क्वेश्चन में पूछा है, तो आप ऑफकोर्स आपका स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। व्हेन अ न्यू पार्टनरशिप ब्रिंग इन द शेयर ऑफ द गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स हैव द राइट टू विड्रॉ इन कैश, देयरफॉर व्हेन ओल्ड पार्टनर्स withdraw, the amount of the goodwill cash goes out from the firm and not goodwill, hence the cash oblique bank is credited. गुडविल नहीं चला जाता है, रेपुटेशन कहाँ पे चली जाएगी, क्या नहीं चली जाएगी, तो कैश ऑब्लिक बैंक मतलब क्या, उसका आप एक तो कैश में यार काइंड में आप मांगते हो, राइट? इन टर्म्स ऑफ मनी में आप अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए वो कैश ऑब्लिक बैंक के अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाता है, गुडविल के अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाने के बजाय। तभी देखते हैं डी क्वेश्चन। बस आज के लिए बस इतना ही है, लास्ट क्वेश्चन है डी क्वेश्चन। देन ई क्वेश्चन आपका थोड़ा प्रैक्टिकल है तो हम लोग सॉल्व करके लेंगे, राइट? सॉल्व किया ही है, बस हमें एक्सप्लेन करना है। तभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी, फाइंड द ऑड वन, मतलब क्या करना है, 4 आपको दिए रहेंगे, 3 रिलेटेड होंगे और एक जो भी होगा वो अनरिलेटेड होगा। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जनरल रिजर्व। अगर आप देखेंगे जनरल रिजर्व क्रेडिटर्स, मशीनरी एंड कैपिटल। अभी आप देखेंगे जनरल रिजर्व क्रेडिटर्स एंड कैपिटल, यह क्या है, सारा लाइबिलिटी साइड में है, राइट? लेकिन मतलब क्रेडिट साइड में है, इसके सारे बैलेंस क्या जाएंगे, क्रेडिट साइड में जाएंगे। देखो क्रेडिटर्स भी लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट साइड, देन जनरल रिजर्व भी ओल्ड पार्टनर्स में क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट होता है। देन कैपिटल अकाउंट अगर आप देखेंगे वो भी तो क्या आएगा आपका, क्रेडिट साइड में लिखते हैं हम, राइट? पार्टनर्स कैपिटल में। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, मशीनरी, जो कि आपका ऑड वन आउट होगा, ऑड वन होगा। अभी देखते हैं सेकंड, डिक्रीज इन फर्नीचर, पेटेंट, रोट ऑफ, इंक्रीज इन बिल्स पेएबल एंड आरडीडी राइट ऑफ। देखो डिक्रीज इन फर्नीचर कहाँ चला जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, राइट? पेटेंट रोट ऑफ मतलब पेटेंट के कोई पैसे दिए हैं तो वो भी कहाँ चला जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। इंक्रीज इन बिल्स पेएबल क्या है, हमारा लाइबिलिटी साइड है, राइट? तो वो क्या, बिल्स पेएबल वो भी कहाँ चला जाएगा,
डेबिट साइड में। तो लेकिन आरडीडी कहाँ होता है, राइट, आरडीडी राइट ऑफ क्रेडिट साइड में होता है, इसीलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, आरडीडी इन राइट ऑफ, यह आपका आंसर आ जाएगा। अभी देखते हैं थर्ड, सुपर प्रॉफिट मेथड, वैल्यूएशन मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसका तो सिंपल है, ये सुपर प्रॉफिट मेथड, वैल्यूएशन मेथड एंड एवरेज प्रॉफिट, ये सबका क्या है, प्रॉफिट के रिलेटेड मेथड है। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या है आपका, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड आपका कैपिटल का मेथड है, राइट, कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए वो मेथड है, राइट। और ये सारी किसके लिए है, प्रॉफिट के मेथड है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल किसके लिए है, कैपिटल मेथड है, कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए, इसलिए इसका आंसर है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो ये है आपके सारे जो भी एक्सरसाइज था उसमें से जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था वो इस लेक्चर में कवर हो गया है। बस आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अगले वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके, तब तक के लिए स्टडी करते रहना, मेहनत करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना और जीतते रहना। तो चलो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।